अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज फिर हम एक नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आएगी, ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। कहते हैं किसी ज़माने में एक बादशाह ने एक खूबसूरत अजीमुशान महल तामीर करवाया। उस महल के अंदर खूबसूरत किस्म के हज़ारों की तादाद में आईने लगवाए गए थे। एक मरतबा किसी न किसी तरह एक कुत्ता उस महल के अंदर जा घुसा। रात के वक्त महल का रखवाला महल का दरवाज़ा बंद करके चला गया, लेकिन कुत्ता उस महल के अंदर ही रह गया दोस्तों। जब उस कुत्ते ने अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो उसे अपने चारों तरफ हज़ारों की तादाद में कुत्ते नज़र आए। हर आईने में उसे एक कुत्ता नज़र आता था दोस्तों। उसने कभी अपने आप को इतने सारे दुश्मनों के दरमियान फंसा हुआ नहीं पाया था। वो जिस तरफ नज़र उठाता ऊपर नीचे चारों तरफ कुत्ते ही कुत्ते। अगर एकाध कुत्ता होता तो शायद वो लड़कर जीत जाता, लेकिन अब की बार उसे अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी दोस्तों। वो जिस तरफ नज़र उठाता कुत्ते ही कुत्ते नज़र आते थे। उस कुत्ते ने जब भौंककर उन कुत्तों को डराना चाहा, ध्यान रहे दोस्तों, जब कोई किसी को डराता है तो वो खुद डरा हुआ होता है, वरना ज़रूरत ही क्या पड़ी है किसी को डराने की। खैर, जब उस कुत्ते ने उन कुत्तों को भौंककर डराने की कोशिश की तो वो लाखों कुत्ते भी भौंकने लगे और अब उसकी नस नस कांप उठी और उसे यूँ महसूस होने लगा कि अब यहाँ से बच के जाने का कोई रास्ता नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था। आप उस कुत्ते का दर्द नहीं समझ सकते दोस्तों। महल के चौकीदार ने जब अगले दिन सुबह महल का दरवाज़ा खोला तो उस कुत्ते की लाश पड़ी हुई थी। उस महल के अंदर कोई मौजूद नहीं था जो उस कुत्ते को मारता, लेकिन उस कुत्ते के पूरे जिस्म में ज़ख्मों के निशान और वो कुत्ता खून में लथपथ पड़ा हुआ था। आखिर उस कुत्ते के साथ हुआ क्या था दोस्तों? खौफ के आलम में वो कुत्ता सारी रात भौंका, झपटा, दीवारों और शीशों से टकराया और मर गया। आपने कभी गौर किया है दोस्तों, आपके सभी ताल्लुकात और हवाले आईनों की मानिंद होते हैं जिसमें आप अपनी ही तस्वीर देख रहे होते हैं दोस्तों। आप कभी गौर करें और देखें, नफ़रत से भरा हुआ आदमी ये देख रहा होता है कि सारी दुनिया उससे नफ़रत करती है, और लालची आदमी को यूँ मालूम होता है कि सब लोग उसको लूटने के मंसूबे बना रहे हैं। वो अपने लालच की तस्वीर इस दुनिया के आईने खाने में देख रहा होता है दोस्तों। और शहवानियत का मरीज़ ये सोचता है कि सारी दुनिया उसको जिस्म परस्ती की दावत दे रही है। गर्ज हर आदमी जो कुछ भी है उसे अपने चारों तरफ वही दिखाई पड़ रहा होता है दोस्तों। ये सारा जग एक आईने की तरह है जिसमें हर आदमी अपनी ही तस्वीर देख रहा होता है दोस्तों। इसी तस्वीर का हम आपको एक दूसरा पहलू दिखाते हैं दोस्तों। ये भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी से मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ दोस्तों। बाज़ एक परिंदा होता है, आपने सुना होगा या शायद देखा भी हो। बाज़ एक परिंदा होता है। तो एक बाज़ शिकार की तलाश में कहीं उड़ा चला जा रहा था। उसने देखा एक जंगल में एक शेर एक बकरी को अपनी पीठ पर बिठाकर पूरे जंगल की सैर कराता फिरता है, और इतना ही नहीं बल्कि वो शेर नरम नरम घास तोड़कर उस बकरी को खिलाता है। बाज ने जब ये माजरा देखा तो उसकी हैरत की इंतहा नहीं रही और वो फौरन नीचे उतरकर बकरी के पास आया और बड़ी नरमी से बोला, सुनो बी बकरी, ये जो शेर आपको अपनी पीठ पर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता फिरता है और तुम्हें नरम नरम घास तोड़कर खुद खिलाता है, तो शेर तो बकरियों के खुले दुश्मन होते हैं। आखिर ये माजरा क्या है कि तुम पर इतना एहसान कर रहा है और तुम्हें कुछ भी नहीं कह रहा? तो उस बकरी ने जवाब दिया, दोस्तों, किसी पर एहसान करना अच्छी बात होती है। मैंने इस शेर पर एहसान किया है और उस एहसान का बदला इस खूबसूरती के साथ चुकाता फिरता है। तो बाज बोला, आखिर तुम एक छोटी सी बकरी हो तो तुमने शेर पर क्या एहसान किया है जो इस शक्ल में इस खूबसूरती के साथ उस एहसान का बदला चुकाता फिरता है? उस बकरी ने बताया, ये शेर एक छोटा सा बच्चा था, शायद पैदाइशी बच्चा हो। तो ये किसी तरह नदी में डूब रहा था और मैंने इसको
किसी तरह इसकी जान बचाकर इसे अपना दूध पिलाकर पाला है और अब ये मुझे ही अपनी माँ समझता है और उस एहसान का बदला अब ये इस शक्ल में मुझे चुका रहा है। जंगल का कोई भी खूंखार दरिंदा या जानवर जो कोई भी मेरी तरफ नज़र उठाकर देखता है तो ये चीर फाड़ कर रख देता है और ये मुझे अपनी माँ समझता है। और इसी तरह सारे जंगल में ये मुझे सैर कराता फिरता है और नरम नरम घास तोड़कर खिलाता है। तो दोस्तों बाज ने इतना सुना और फौरन उड़ गया। उड़ने के बाद उसने देखा बर्फ़ की एक चट्टान में एक चूहा फंसा हुआ है और वो मरने के बिल्कुल करीब है दोस्तों। तो उसे फौरन बकरी की बात याद आ गई और वो चूहे के पास आया और उसने पंजों से चूहे को निकाला और वो एक ऊंची चट्टान पर धूम में लेकर चला गया ताकि उसको गर्माई मिले और उस चूहे की जान बच जाए दोस्तों। इतना ही नहीं बल्कि उस बाज ने उस चूहे को अपने परों में सिमटा लिया ताकि उसे मज़ीद गर्माई मिले और जल्दी से जल्दी चूहे को होश आ जाए और उसकी जान बच जाए और वो अपने घर चला जाए। तो इसी कैफियत में बाज की आंख लग गई, यानी बाज सो गया। और जैसे ही चूहे को होश आया चूहे ने उस बाज के सारे पर कतर डाले और चूहा चला गया। लेकिन जब बाज की आंख खुली तो वो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ, उसके तो सारे पर ख़त्म थे। तो अब वो उड़ तो सकता नहीं था। अब वो किसी न किसी तरह गिरता पड़ता उस बकरी के पास दोबारा आया और उस बकरी से पूछा, बे बकरी तुम तो कहती थी किसी पर एहसान करना अच्छी बात होती है और अल्लाह भी खुश होता है। तो देखिए मैंने किसी पर एहसान किया है, ये मुझे कैसा बदला मिला है। मैंने एक चूहे की जान बचाई और उसने तो मुझे अपाहिज ही कर दिया। बकरी बोली, मैं तुम्हें बता रही थी किसी पर एहसान करना अच्छी बात होती है, लेकिन तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और चले गए। एहसान करने से पहले हम सबको ये देख लेना चाहिए। इस कहानी से भी हमें यही सबक मिलता है दोस्तों कि एहसान करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि जिस पर आप एहसान कर रहे हैं वो कम ज़र्फ़ है या आला ज़र्फ़ है। अगर आप आला ज़र्फ़ पे एहसान करते हैं तो वो खूबसूरती के साथ एहसान के ज़रिए ही आपका बदला चुकाता है। लेकिन आप अगर कम ज़र्फ़ पर एहसान करते हैं दोस्तों तो उससे आप अच्छे बदले की उम्मीद नहीं कर सकते। अगर आप कम ज़र्फ़ पर एहसान करके अच्छे बदले की उम्मीद करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी है। उस कम ज़र्फ़ से आपको कमीनगी के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों हमें यही सबक मिलता है, हर आदमी पर, किसी भी आदमी पर एहसान करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि ये आला ज़र्फ़ है या कम ज़र्फ़ है। आला ज़र्फ़ से मुराद अच्छी सोच वाला माशरे का अच्छा आदमी होता है और कम ज़र्फ़ आदमी घटिया सोच वाला और कम ज़र्फ़ आदमी होता है। तो बस आज की कहानी यही थी दोस्तों। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही खूबसूरत कहानियाँ आपके खिदमत में लाते रहते हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।